सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की मासिक पेंशन को 400 रुपए से प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में पिछले महीने की 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहली बार बढ़े हुए दर से 1,11,00,000 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1227 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। उक्त कार्यक्रम में सभी जिलों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का संदेश को घर घर पहुंचाया गया और 76 लाख लोगों ने कार्यक्रम का प्रसारण देखा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का यह भी आदेश है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी पेंशनधारियों के खाते में आवश्यक रूप से पेंशन की राशि भेज दी जाए, इसलिए आज जुलाई माह का पेंशन 1,12,00,000 लाभार्थियों के बीच 1247 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा रही है। पिछले माह की तुलना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 98,896 लाभुकों की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को देखते हुए बढ़ी हुई राशि और लाभार्थी की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके देखते हुए प्रथम अनुपूरक यानी कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री में समाज कल्याण विभाग को 10,169 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है, जिससे विभाग का बजट बढ़कर 18,837 करोड़ रुपए हो गया है। सर, आज राज्य के सभी 38 जिलों मुख्यालय में 534 पंचायतों में प्रखंडों में और 8,053 पंचायतों में पेंशन उत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। कुछ देर में आपके द्वारा पेंशन की राशि को लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी और सभी लाभार्थियों को मोबाइल पर इसका सूचना भी दी जाएगी। पेंशन को और सुलभ बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 180034566262, जिस पर पेंशन संबंधी किसी भी सूचना प्राप्त की जा सकती है अथवा शिकायत दर्ज की जा सकती है। आने वाले समय में हम सामाजिक सुरक्षा के सभी 6 पेंशनों को पंचायत आरटीपीएस से जोड़ देंगे, जिससे इच्छुक लोगों को प्रखंड स्तर पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा दिव्यांग, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन में राशि वृद्धि करके समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है, जिसके कारण लोगों में काफी खुशी और उत्साह है। सर, यह वृद्धि आपके सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज कल्याण विभाग आपके इस विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में आप सभी का पेंशन वितरण कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। धन्यवाद मैम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसके लिए आपकी अनुमति से हम लोग दिखाना चाहेंगे सर। बिहार के करोड़ों जरूरतमंद अब आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की राह पर चल पड़े हैं। अपनी जरूरतों के लिए अब इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते। माननीय नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को करीब 3 गुना बढ़ाकर आम आदमी की समस्याओं का समाधान कर दिया। 400 आता था, तब तो मिलने लगे 1100, तब अकाउंट से लाना पड़ता है। तो धन्यवाद सरकार का, तो खुश देवे के खुशी आदमी है। बिहार में ये ऐतिहासिक पहल हुई 11 जुलाई 2025 को। न्याय के साथ विकास को लेकर प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लगभग 3 गुना करने के अपने फैसले को लागू करते हुए 1,227.27 करोड़ रुपए पेंशन धारियों के खातों में ट्रांसफर किए। ये राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1,11,00,000 से ज्यादा पेंशन धारियों के खातों में भेजी गई। साथ ही पेंशन से जुड़ी जानकारी लाभार्थियों को एसएमएस के द्वारा भी दी गई। 90,000 जगहों पर लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और 76 लाख से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1,100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। और आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच लिया है
कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम लोग सब लोगों को ये सब काम कर देंगे। गरीब और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान की जिंदगी देने के लिए सरकार ने 400 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई और बदलती जरूरतों को देखते हुए मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए करने का फैसला किया। अब पेंशन मिलता था 400, अब सरकार हमरा दी 1100, बहुत फायदा हुआ। ये सब अब बढ़िया हो गया। पहले 400 रुपया हमको मिलता था, अब सरकार हमको 1100 रुपया कर दिए, इसलिए हम खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 6 योजनाओं के जरिए बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मान और सुरक्षा का कवच दे रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3 गुना करके नीतीश सरकार ने इसे और मजबूत बनाने का काम किया है। पहले आता था 400, अब 1100 आ रहा है। बहुत अच्छा हो गया, खुश रहते हैं। सरकार को धन्यवाद रहे कि आगे बढ़े, हम लोग के भी बढ़ावे। नीतीश सरकार का ये फैसला प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे करोड़ों पेंशनधारियों की जिंदगी तो बेहतर होगी, राज्य के विकास में भी तेजी आएगी। नीतीश सरकार का संकल्प, हर वर्ग हो सशक्त। धन्यवाद सर। अरे पहले 1 करोड़ 11 लाख था, अब इस बार हो गया 1 करोड़ 12। ये अच्छा है। इस तरह से कराइए सब, और जितना छूटा है सबको करवा रहे हैं सर। जो भी छूटा है गांव कोई गरीब, छूटा न रहे, सबको कराइए। 1100 वाला कर दिए सर। पिछली बार जितना हुआ है, इस बार जो हमको पता चला है उसको और बढ़ गया। संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई है। अरे पहले 1 करोड़ 11 लाख था, अब इस बार हो गया 1 करोड़ 12। ये अच्छा है। इस तरह से कराइए सब, और जितना छूटा है सबको करवा रहे हैं सर। जो भी छूटा है गांव कोई गरीब, छूटा न रहे, सबको कराइए सर। और दिन भर सर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक क्लिक से समस्त 6 पेंशन योजनाओं में सभी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा अंतरण करने की कृपा करें। पेंशन योजना अंतर्गत 50,63,000 बेनिफिशियरी और सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 35,62,000 बेनिफिशियरीज को आपके माध्यम से 391 करोड़ स्थानांतरित किया जा चुका है पैसा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत 50,63,000 बेनिफिशियरी और 568 करोड़ रुपए आपके द्वारा डीबीटी किया जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 6,35,000 लाभार्थी और 70 करोड़ रुपए। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत और सर समाज कल्याण हमारा एक इसको और ज्यादा महिलाओं का तरह देखते रहिए कि उसके लिए पूरा का पूरा हो जाए, इसमें जितना हो सके सब करिए। विज्ञापन दे देता है सर कि कोई छूटा हुआ है उससे तुरंत दरखास्त दे देते हैं। सबको बड़ा विज्ञापन देता है, कोई छूटा है वो तुरंत आरटीपीएस दरखास्त। सर, आज के इस कार्यक्रम में सब कई तरह का काम न कर साथ किए हैं। अभी पहले जितना और किए थे उसके अलावा अभी और कर दिए कई सब, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सबको फायदा हो रहा है चारों।
पटना से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी गई है। पेंशन को 400 से बढ़ा करके अब 1100 कर दिया गया है। सीएम ने कुल 1257 करोड़ लोगों के खाते में ये पेंशन के लिए बड़ी सौगात दी है। अलग अलग क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी सौगातें दी जा रही है और अब बुजुर्गों के लिए भी सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी सौगात दी है। पेंशनधारियों के खाते में अब 1100 रुपए आएंगे, तो इसे लेकर के खुशी की लहर है बिहार में। इसी साल चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अब पेंशनधारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। 400 रुपए जो अब तक मिलते थे, अब 1100 रुपए पेंशनधारियों के खाते में जाएंगे और इसे लेकर के हर तरफ खुशी की लहर है। आज ये बैठक पेंशनधारियों को लेकर के हुई, जिसमें कई पदाधिकारी, इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द ये पेंशन का जो पैसा, बढ़ा हुआ पैसा है, उनके खाते में दिया जाए। तो चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात हो या फिर बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए। और अब देखिए, बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सौगात, आज से पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपए जाएंगे। 1 करोड़ 12 लाख लोगों के खाते में ये पेंशन जाने वाले हैं और इसे लेकर के हर तरफ खुशी है, हर कोई खुश है। जो बुजुर्ग हैं बिहार के, वो ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का ये बहुत अच्छा कदम है और उसकी सराहना वो करते हैं। पेंशनधारियों के खाते में ये खुशखबरी, और अब 1100 रुपए पेंशनधारियों के खाते में जाएंगे। तमाम पदाधिकारी के साथ ये बैठक हुई, जिसमें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे और अब ये बड़ी सौगात बुजुर्गों को लेकर के उन्होंने लिया है, पेंशनधारियों को लेकर के उन्होंने लिया है, जिनका पेंशन जाता है। और अब बताते हैं आपको कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में ये पेंशन, बढ़ा हुआ पेंशन जाएगा। 1100 रुपए कर दिया गया है, 400 को बढ़ा करके 1100 किया गया। तो सीएम नीतीश कुमार की ये बड़ी सौगात देखिए बिहार वासियों के लिए है, जहां पेंशनधारियों के खाते में अब 1100 रुपए दूसरी किस्त में दिया जाएगा। 1 करोड़ 12 लाख लोगों के खाते में ये पेंशन जाएगा। तो बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम नीतीश कुमार आज 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को बड़ी सौगात दे के दिए है और बता दें आपको कि लाभुकों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, यानी कि करीब 3 गुना पेंशन बढ़ेगी और पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1247 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने पेंशनधारियों की पेंशन को 400 से बढ़ाकर के 1100 कर दिया और पटना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इससे राज्य के लाखों पेंशनधारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ी सौगात पेंशनधारियों के लिए, जहां पेंशन को 400 से बढ़ा करके अब 1100 कर दिया गया। तो उनके खाते में ये पैसे चले गए हैं और अब इसी को लेकर के हर किसी की खुशी जाहिर हो रही है। जहां तक पेंशनधारियों की बात है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। ज़्यादा जानकारी के साथ आनंद अमृतराज इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बहुत बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया पेंशनधारियों को लेकर के, कैसी तस्वीर है इस वक्त बिहार की और कितनी खुशी है पेंशनधारियों में? देखिए, एक बड़ी आबादी है, 1 करोड़ 11 लाख की संख्या थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ 12 लाख कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि जिस तरीके से जो संख्या थी 1 करोड़ 11 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ 12 लाख कर दिया गया है और लगभग 1 करोड़ 12 लाख के अलावा तमाम लोगों को डीबीटी की राशि मुहैया करा दी गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का खास ख्याल रखा जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाए। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री ने आज डीबीटी के माध्यम से 1 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को जो उन्होंने डीबीटी के माध्यम से राशि दी 1100 रुपए, उससे बेहद उत्साहित होंगे तमाम लोग, खासकर जिन्हें 400 रुपए की राशि मिलती थी, बढ़ाकर 1100 रुपए की राशि कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि 1 करोड़ 11 लाख संख्या थी, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ 12 लाख कर दिया गया। और अब मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि इस पर पूरी निगरानी रखी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का इसमें खास ख्याल रखा जाए
और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कैसे हो इसका भी पूरा ख्याल ठीक रखा है, जाए। तो मुख्यमंत्री ठीक की है जो आनंद, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से